हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे ढाबा स्टाइल फिश पकोड़ा जो कि बहुत ही टेस्टी बनता है। और इसके साथ बनाने वाले हैं एक स्पाइसी चटनी। सबसे पहले दोस्तों मैंने ली है बासा फिश। मैं इसको लंबे में नहीं काट रहा हूँ, इस तरह से कट करूँगा ताकि थोड़े लंबे पीसीज निकले हमारे। आपने भी इसी तरह से कट करना है। ये देख सकते हैं पीसी बराबर होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है क्योंकि जब आप फ्राई करेंगे ना तो अच्छे से कुक हो सके सभी। मैंने फिश ले लिया एक पोर्शन। अब इस सबसे पहले इसमें जाएगा नींबू का रस। एक नींबू का रस लिया है दोस्तों। और इसमें जाएगी थोड़ी सी नमक और थोड़ी सी हींग। इसको करेंगे थोड़ा सा मिक्स ताकि जो मछली की स्मेल वगैरह रहती है ना वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाए, इसलिए हींग का यूज़ किया जाता है दोस्तों। और इसके साथ जा रहा है एक अंडा ताकि हमारी अच्छे से कोटिंग हो सके। थोड़ी सी हरी मिर्च, स्पाइसी वाली बना रहे हैं तो थोड़ा सा ब्लैक पेपर, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो जिंजर गार्लिक ना हो तो गार्लिक का पेस्ट हो तो सबसे बेस्ट रहता है दोस्तों। क्योंकि फिश है उसमें चाहिए थोड़ा सा कुटा हुआ धनिया, हल्की सी कस्तूरी मेथी, चिल्ली फ्लेक्स और 2 टेबलस्पून बेसन। पकोड़ा बना रहे हैं तो बेसन चाहिए। 1 टेबलस्पून चाहिए कॉर्न स्टार्च, अरारोट, और ताकि अच्छे से क्रिस्प हो सके। और इसकी जगह आप चाहो तो चावल का आटा ले सकते हैं और थोड़ी सी अजवाइन। और ये आ गया हमारा भुना हुआ जीरा ताकि एक अच्छी फ्रेगनेंस आ सके दोस्तों। इसमें थोड़ा सा मैंने गरम मसाला भी ऐड करा था। और ये इसको करेंगे अच्छे से मिक्स ताकि अच्छे से कोट हो सके हमारी मछली। ये देख सकते हैं कोटिंग हमेशा दोस्तों पतली रहना चाहिए। एक चटनी बना लेते हैं। थोड़ा सा धनिया लिया है, एक प्याज लिया है और एक ही टमाटर लिया है मैंने दोस्तों। हरी मिर्ची, अदरक 3-4 टुकड़े, एक नींबू का रस और चाट मसाला, काला नमक और पुदीना पाउडर का यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों। थोड़ी सी चीनी, क्योंकि फ्रेश पुदीना मेरे को नहीं मिला तो मैंने पुदीने का। ये देख सकते हैं बिल्कुल हमारी ग्रीन चटनी बनके रेडी हो चुकी है। इसमें दही का यूज नहीं करा है मैंने। अब करेंगे 1 बाय 1 अपनी फिश फ्राई को डीप फ्राई कर रहा हूँ क्योंकि कोटिंग करी है तो आपने डीप फ्राई ही करना है। और इस चीज़ का ध्यान रखें मीडियम टू हाई फ्लेम में ही आपने फिश को इसी तरह से, ये देख सकते हैं, ताकि अच्छे से हमारी फिश ना अंदर तक कुक हो सके। ये देख सकते हैं। और आपने एक बार में ही फुल डन नहीं करना है, आपने थोड़ा सा रेस्ट देके इसको सेकेंड टाइम फुल डन करना है दोस्तों। ये देख सकते हैं ताकि एक अच्छे क्रिस्पी फिश जो है ना हमारे को खाने को मिले। हमने कॉर्न स्टार्च ऐड करा है तो हमारी फिश जो है ना क्रंची और क्रिस्पी रहेगी दोस्तों। वीडियो आपको अच्छा लगे दोस्तों प्लीज़ लाइक शेयर, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और घंटी के बटन को जरूर दबाना है दोस्तों। ये है हमारी फिश